चलिए समझते हैं चैप्टर 8 साउंड में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसे एकदम ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। जो भी दिखाया जा रहा है बस इसी को साउंड में समझना है। फर्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड। तो आप कभी भी ऑडियो सुने होंगे, आप ऑडियो गाना वगैरह सुने होंगे, तो पहले क्या होता था, बहुत सारा वेव टाइप का जो है ना म्यूजिक में आया करता था कुछ इस प्रकार से। तो उसी टाइप से ये जो है ना एम्पलीट्यूड की तरह काम करता है, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जितना बड़ा होगा वो साउंड उतना ही ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस इन हर्ज। तो एच जेड से इसे दिखाते हैं, किसे, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो ऑक्सीलेट करता है हर एक सेकेंड में, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, सिंपल सा है। थर्ड पॉइंट है टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन टू ट्रैवल अक्रॉस अ पॉइंट। तो टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, जो समय लिया जाता है एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करने में, ठीक है, एक कंप्लीट वेव को जो बनने में जो कंप्लीट टाइम लगता है उसे ही टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड इक्वल टू है टी इज इक्वल टू 1/f और इसे दिखाते हैं सेकेंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें समझना है वो लाउडनेस एंड पिच। फर्स्ट पॉइंट वॉल्यूम और लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट गिव्स द लाउडनेस। तो हम कई बार ऐसा अपने जनरल लाइफ में भी सुनते हैं कि म्यूजिक लाउड करो। लाउड करना भी मतलब ही बहुत ज़्यादा साउंड को बढ़ाना, यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, क्योंकि साउंड बढ़ाना मीन्स एम्पलीट्यूड बढ़ाना, राइट। सेकेंड पॉइंट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ऑक्सीलेशन जो है, ऑक्सीलेशन मतलब आपको समझ में आ रहा है, जो वेव बन रहा है, ठीक है, वो पर यूनिट टाइम है, ठीक है। हर यूनिट टाइम में क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीलेशन होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा मीन्स उतना ज़्यादा पर यूनिट ऑक्सीलेशन होगा, सिंपल। अब आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये देखो इसमें डीपर पिच है तो और किसी में हायर पिच है। तो कुछ इस प्रकार से इन सब चीज़ों का वेव बनता है। तो क्वाइटर का ऐसा, लाउडर का ऐसा, डीपर पिच का ऐसा और हायर पिच का ऐसा, सिंपली ध्यान में रखना है। अब जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल साउंड्स क्या होता है, ऑडिबल मतलब ये होता है कि उससे आवाज़ क्या हो रही है, आ रही है, तब हम बोलते हैं कि ऑडिबल है। इनऑडिबल साउंड मीन्स ऐसा होता है, ये तब बोलते हैं जब उसमें साउंड नहीं आ रहा होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज नोन एज द सोनिक रेंज। तो देखो 20 हर्ट्ज से लेकर के अगर 20 किलो हर्ट्ज है ना, किलो हर्ट्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज अगर हो तो उसे सोनिक रेंज कहते हैं, नाम दे दिया, सिंपल सी चीज़ है, बस याद रखना है। और हर्ट्ज मैंने क्या बताया था, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहे, बिलो 20 हर्ट्ज, तो वो इनऑडिबल कहलाता है, इंफ्रासोनिक रेंज, ये इंफ्रासोनिक रेंज कहलाता है। अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा रहे, अबव 20 किलो हर्ट्ज, तो इनऑडिबल अल्ट्रासोनिक रेंज कहलाता है, बस आपको ये याद रखना है। तो एक दो टॉपिक और है, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, ये तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ मैंने भी हम जानते ही हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है, मतलब कि जो हमें सुनने में बैकग्राउंड में जो आता है बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैंने ये ऑडियो को जो रिकॉर्ड किया है उसमें भी बहुत सारा नॉइज़ था, तो मैंने उसे अलग किया है, फिर भी थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी, है ना। तो साउंड्स एंड नॉइज़ एंड म्यूजिक। साउंड्स विद द सेम पिच एंड लाउडनेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी। म्यूजिक इज प्लीजेंट टू द ईयर्स व्हाइल नॉइज इज नॉट। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। तो साउंड क्या होता है, साउंड विद द सेम पिच एंड लाउडनेस। तो उसका जो पिच होता है और जो लाउडनेस होता है उसके क्वालिटी पे डिस्टिंग्विश हो जाता है, ठीक है ना, बदल जाता है। और जो म्यूजिक होता है वो, तो जो अच्छे म्यूजिक होते हैं वो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है ना, प्लीजेंट लगता है। और जबकि जो नॉइज होते हैं वो हमारे कानों को जरा भी पसंद नहीं आता है। जो हमारे कानों को पसंद नहीं आता वही नॉइज है, और जो हमारे कानों को पसंद आता है वही म्यूजिक है, सिंपल सी बात। इस फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए प्योर नोट, और ये देखो नॉइज है, और ए लाउड हाई पिच नोट, और ये ए सॉफ्ट हाई पिच नोट, और इसे देखिए ए लाउड लो पिच नोट और ए सॉफ्ट लो पिच नोट। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट।
अब जो इस चैप्टर साउंड का लास्ट टॉपिक है, या ये सच में लास्ट टॉपिक है, नॉइज़ पॉल्यूशन एंड मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो नॉइज़ पॉल्यूशन हम जानते ही हैं, वैसा पॉल्यूशन जो हमारे नॉइज़ के कारण आता है। दूसरा, हमारे कानों को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है, तो नॉइज़ पॉल्यूशन है। और ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अनवांटेड नॉइज इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन। तो हमारे जो सराउंडिंग में एक्सेसिव अनवांटेड नॉइज़ होता है, मतलब चलो ठीक है, साउंड तो आएंगे ही आसपास, लेकिन एक अनवांटेड, वो बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता, बेकार के साउंड्स आते रहते हैं, तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं। सेकंड पॉइंट, कैन कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्लीपलेसनेस एंड ऑल्सो हाइपरटेंशन। तो इन सब नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि सोने में दिक्कत हो सकती है या फिर टेंशन क्रिएट कर सकता है, तो ये सब चीज़ें दिखती है। थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट, मस्ट बी मिनिमाइज्ड बाय रिड्यूसिंग नॉइजी ऑपरेशंस एंड हॉकिंग इन रेजिडेंशियल एरियाज, प्लांटिंग ट्रीज along roads also cut down the noise। तो क्या है, ये सब साउंड्स को अगर नॉइस पोल्यूशन कम करना है, जैसे ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें तो नॉइस पोल्यूशन कट करना ईजी है, मैं बैठे बैठे कर सकता हूँ। अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, तो मैं रिड्यूस नॉइस कर सकता हूँ। लेकिन सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे नॉइस आते हैं, जैसे ट्रक वगैरह, ये वो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं। फिर ट्री के कट जाने से भी ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम रोक पाएँ तो नॉइस को काफ़ी रोक सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और इसे काफ़ी रिपीट कीजिए। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय।